देश भर में एक और कोरोना के आंकड़े कंट्रोल में आने शुरू ही क्या हुए थे कि कोरोना को लेकर केरल ने डराना शुरू कर दिया। एक बार फिर से केरल में कोरोना के मामले बढ़ने लगे, जिससे डर फिर से लगने लगा। अगर कोरोना के केस की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के नए केस 43,654 दर्ज किए गए और इनमें से सिर्फ केरल में ही 22,129 केस मिले। केरल में 24 घंटे में कोरोना से कुल 156 लोगों की जान गई और केरल में पॉजिटिविटी रेट 12.35% हो गया। पिछले 51 दिनों से पहली बार किसी राज्य में कोरोना के आंकड़े 20,000 से ज्यादा एक दिन में मिले हैं। खैर, यही केरल वैक्सीनेशन में भी अव्वल रहा, लेकिन फिर भी इस तरह के केस आने से डर लगने लगा है। अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो 14.7% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज केरल में लग चुकी है। करीब 1,87,00,000 वैक्सीन की डोज लगी है। इन सब से अलग एक सवाल यह भी है कि आखिर कोरोना के केस केरल में इतनी तेजी से कैसे बढ़े। क्या बकरीद में मिली छूट ने केरल में कोविड को फिर से बेलगाम किया? क्या बकरीद में हुई लापरवाही से केरल में कोविड के केस बढ़े? क्या बकरीद में लोगों ने केरल में कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण फिर से तेजी से बढ़ा है? आज केरल में इन 22,000 सिंगल डे केस को ऐड करके अगर हम देखें, इसका योग करके हम देखें तो कुल मिलाकर जो केस संख्या केरल में है वो 33 लाख है। 33 लाख पीपल इन केरला टुडे हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना, इंक्लूडिंग द 22,000 पीपल who have tested positive yesterday. केरल में बढ़ते केस को लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा पर तो रोक लगा दी थी, मगर बकरीद में केरल की सरकार ने 3 दिन की छूट दे दी थी। अब बीजेपी कह रही है कि ये बढ़े हुए कोविड केस उसी छूट का नतीजा है। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी डायरेक्ट द केरला गवर्नमेंट टू गिव हीड टू आर्टिकल 21, read with article 144 of the constitution of India and follow our orders given in the Kanwar Yatra case. मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केरल की सरकार ने आम जनता के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी के पास मौका है, लेकिन सच्चाई यही है कि कोरोना को लेकर लापरवाहियों का सिलसिला चल निकला है। लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं कि कोरोना का खतरा लगातार बना है। सियासत अपनी जगह, मगर सच्चाई यही है कि कोविड के नियमों को मानने से ही जिंदगी बचेगी। लापरवाही करेंगे तो भुगतना बहुत बुरा पड़ेगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।